हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप अपनी हार्ड डिस्क को मैनेज कर सकते हो। उसके अंदर आप वॉल्यूम, पार्टीशन, उसको फॉर्मेट करना, उसको एक्सटेंड करना, श्रिंक करना, ये सारे काम कर सकते हो आप डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। डिस्क मैनेजमेंट को थ्रू आप कैसे करना पड़ेगा, आपको राइट क्लिक, माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद आप मैनेज पे जैसे क्लिक करोगे आपका कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे डिस्क मैनेजमेंट। सेलेक्ट करने के बाद जितने भी आपकी मशीन के अंदर हार्ड डिस्क कनेक्ट होगी उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, हमारे इस मशीन के अंदर टोटल 4 हार्ड डिस्क लगी हुई है और डिस्क 1 के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। जिस भी हार्ड डिस्क के अंदर आप वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हो, जस्ट उसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम सिंपल वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारी जो इस टाइम पे जो हार्ड डिस्क है डिस्क 0 बेसिक हार्ड डिस्क है। इसके अंदर हम बेसिक का मतलब है कि जैसे इसके अंदर हम नॉर्मल अपने सिंपल वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, ना कि हम सॉफ्टवेयर रेड को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रिप वॉल्यूम, मिरर वॉल्यूम, आपके रेड 5 है, इन चीज़ों को हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद इसका जो टोटल साइज़ है वो हमें दिखा रहा है 80 GB का, ऑनलाइन स्टेटस दिखा रहा है। तो अभी हम पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे न्यू सिंपल वॉल्यूम। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें अपने सिंपल वॉल्यूम का जो साइज़ देना पड़ेगा वो MB में देना पड़ेगा। मालूम मैंने सिंपल वॉल्यूम में मैं 500 MB का यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, तो 500 यहाँ पे डालिए और नेक्स्ट कीजिए। मिनिमम आप यहाँ पे जो साइज़ दे सकते हो वो 8 MB तक दे सकते हो। 8 MB से कम आप वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। इसके बाद है असाइन द फ्लोइंग ड्राइव लेटर। जो आप ड्राइव लेटर देना चाहते हो वो ड्राइव लेटर यहाँ पे आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ई यहाँ पे असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद फॉर्मेट दिस वॉल्यूम विद द फ्लोइंग सेटिंग। आपका जो हम वॉल्यूम क्रिएट करने जा रहे हैं वो कौन से फाइल सिस्टम से फॉर्मेट होना चाहिए, हम NTFS है। और एलोकेटिव यूनिट साइज़, जो आप साइज़ देना चाहते हो वो साइज़ दे सकते हो यहाँ पे। और इसके बाद है वॉल्यूम लेवल, जो आप लेवल इस पार्टीशन को कोई नाम देना चाहते हो तो यहाँ से दे सकते हो। इसके बाद है हमारा परफॉर्म ए क्विक फॉर्मेट, हमारा क्विकली फॉर्मेट होगा। और यहाँ से इस ऑप्शन को भी आप यहाँ पे अनेबल कर सकते हो, जिससे आपके फाइल एंड फोल्डर कंप्रेस हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इसे स्किप कर रहे हैं, फिनिश। देखिए हमारा 500 का MB का यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है, फॉर्मेट हो चुका है, फाइल सिस्टम मिल चुका है, प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। यदि इस पार्टीशन को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं तो इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा एक्सटेंड वॉल्यूम। एक्सटेंड वॉल्यूम क्या है कि किसी दूसरी हार्ड डिस्क में से या सेम हार्ड डिस्क में से हम फ्री स्पेस को इस वॉल्यूम के अंदर एक्सटेंड कर देंगे, जिससे उस वॉल्यूम का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जैसे अभी हाँ यहाँ पे हमारा 100 MB का साइज़ है, यदि मैं इसको 600 MB करना चाहता हूँ तो दूसरी हार्ड डिस्क में से या सेम हार्ड डिस्क में से मुझे 100 MB का फ्री स्पेस यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा एक्सटेंड वॉल्यूम। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क सेलेक्ट है वो कौन सी सेलेक्ट है, डिस्क 0, यानी कि ये ही हार्ड डिस्क है। और इसी में से यानी कि डिस्क 0 में से जो फ्री स्पेस है यानी कि ये वाला, इसमें से हमें फ्री स्पेस चाहिए। यदि मैं इसको रिमूव करके यदि दूसरी हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करता हूँ और उसे ऐड कर देता हूँ, और उस हार्ड यानी कि मैंने अभी जो हार्ड डिस्क सेलेक्ट की है डिस्क 2 यानी कि ये वाली हार्ड डिस्क, इसमें से मैं 100 MB का फ्री स्पेस इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जितना भी आप ऐड करना चाहते हो वो साइज़ दे दीजिए, मैं 100 MB देना चाहता हूँ। नेक्स्ट और फिनिश। जैसे ही मैं फिनिश करूँगा आपके पास एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा। वो वार्निंग मैसेज क्या है कि ये वाला जो फीचर्स है, इस फीचर्स को आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आपकी हार्ड डिस्क डायनेमिक होगी। अभी जो हमारी हार्ड डिस्क है वो कैसी है, बेसिक हार्ड डिस्क है, और बेसिक हार्ड डिस्क में आप दूसरी हार्ड डिस्क से अपने पार्टीशन के अंदर एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो आप यदि करना चाहते हो, इसे डायनेमिक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डायनेमिक में यहाँ पे जैसे ही यस करोगे आपके पार्टीशन एक्सटेंड भी हो जाएगा दूसरी हार्ड डिस्क से और आपकी हार्ड डिस्क डायनेमिक में कन्वर्ट हो जाएगी। फिलहाल मैं इसे नो कर रहा हूँ। और अभी जो हम एक्सटेंड करेंगे वो इसी हार्ड डिस्क में से ही हम एक्सटेंड करेंगे। इसमें यदि सेम हार्ड डिस्क में से आप एक्सटेंड कर रहे हो तो अपनी हार्ड डिस्क को आपको डायनेमिक में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सटेंड करने के राइट क्लिक, एक्सटेंड वॉल्यूम, नेक्स्ट। और सेम हार्ड डिस्क मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की डिस्क 0 और इसमें से मुझे एक्सटेंड करना है 100 MB और नेक्स्ट कीजिए, फिनिश। और देखिए हमारी इस वॉल्यूम का साइज़ इंक्रीज हो गया, 100 MB से हो रहा है, यहाँ से 100 MB कम हो जाएगा। यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, ओपन से आप ओपन कर सकते हो, से कंटेंट देख सकते हो, एक्सप्लोर करके देख सकते हो। चेंज ड्राइव लेटर, यदि आप इसका कोई ड्राइव लेटर चेंज करना चाहते हो यहाँ से आप ड्राइव लेटर चेंज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो कोई दूसरा ड्राइव लेटर यहाँ पे फिलहाल। इसके बाद फॉर्मेट, आप फॉर्मेट करना चाहते हो फॉर्मेट कर सकते हो,
एक्सटेंड वॉल्यूम, मैंने बोला ना एक्सटेंड वॉल्यूम, एक्सटेंड जैसे अभी अब हमने किया है एक्सटेंड वॉल्यूम, दूसरी हार्ड डिस्क से भी कर सकते हो और सेम हार्ड डिस्क से भी कर सकते हो। अब यदि मैं वॉल्यूम को डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ पे डिलीट वॉल्यूम, और यस, और हमारा वॉल्यूम डिलीट हो चुका है। इसी चीज़ को हम कमांड बेस से भी कर सकते हैं। कमांड बेस पे भी हमारा एक कमांड है डिस्क पार्ट, जिसके थ्रू भी हम अपने पार्टीशन क्रिएट या वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो CMD, और यहाँ देखिए अब मान लो जैसे डिस्क 2 है, डिस्क 2 के अंदर मैं अपना कोई वॉल्यूम क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं कमांड प्रॉम्प्ट से करना चाहता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे कमांड चलानी पड़ेगी डिस्क पार्ट, और एंटर प्रेस कीजिए। इसके बाद लिस्ट डिस्क, जितनी भी आपकी सिस्टम के अंदर डिस्क लगी है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी कमांड प्रॉम्प्ट से। डिस्क लिट, और देखिए यहाँ पे इसने दिखा दिया आपकी 4 हार्ड डिस्क है, ऑनलाइन स्टेटस है, ये इसका साइज़ है, फ्री स्पेस ये है, डायनेमिक अभी कोई भी हार्ड डिस्क का भी कन्वर्ट नहीं है। तो मान लो जो हम डिस्क 2 के अंदर पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो डिस्क 2 को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेलेक्ट डिस्क, डिस्क कौन सी 2 को, और एंटर प्रेस कीजिए। हमारे ये वाली डिस्क सेलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद यदि इसमें पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट पार्टीशन, टाइप कौन सा आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो, प्राइमरी, स्पेस, उसके बाद साइज इज इक्वल टू, अब जो साइज दोगे यहाँ पे वो आपका, मान लो मैं साइज 100 MB ही दे देता हूँ, वो MB में होगा। और देखिए आपका यहाँ पे एक अलग से पार्टीशन क्रिएट हो चुका है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, यानी कि डिस्क पार्ट टूल के थ्रू, हमारी जो कमांड है उसके थ्रू मैंने यहाँ से एक रो पार्टीशन क्रिएट कर दिया। रो मतलब अभी तक इसको कोई भी फाइल सिस्टम नहीं मिला। अभी फाइल सिस्टम देने के लिए हम यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट, या लिस्ट कर लेते हैं, पहले अपने पार्टीशन की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से ही। तो लिस्ट पार्टीशन, और एंटर दिखाएगा आपको यहाँ पे एक आपका पार्टीशन क्रिएट है प्राइमरी, आपका जो साइज है वो 100 MB है। अब इस पार्टीशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट पार्टीशन, और जिस पार्टीशन को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जिस पार्टीशन के ऊपर आप वर्क करना चाहते हो, उस पार्टीशन का नंबर, तो सिलेक्ट पार्टीशन 1, और हमारा ये पार्टीशन सिलेक्ट हो चुका है। अब इसको हम फाइल सिस्टम देंगे। फाइल सिस्टम हमारी फॉर्मेट कमांड होती है, तो फॉर्मेट fs इज इक्वल टू, fs मतलब फाइल सिस्टम, जो फाइल सिस्टम देना चाहते हो। यहाँ पे दे दिया मैंने NTFS स्पेस। यदि आप इस पे कोई लेवल आप सेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप लेवल भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे डाल दिया सिंपल 1 स्पेस, और क्विक फॉर्मेट करना चाहते हो तो कमांड हमारी यहाँ पे क्विक, और एंटर कीजिए। और हमें जो डिस्क 2 के अंदर जो हमारा पहला पार्टीशन था वो हमारा फॉर्मेट हो चुका है NTFS पार्टीशन से। अब इसमें एक कमी और है, क्या है वो है, इस पार्टीशन को अभी तक कोई भी ड्राइव लेटर असाइन नहीं हुआ। तो ड्राइव लेटर असाइन करने के लिए हमारी कमांड है असाइन लेटर इज इक्वल टू, और जो लेटर आप असाइन करना चाहते हैं वो लेटर, देखिए हमारी इस पार्टीशन को भी यहाँ पे ड्राइव लेटर मिल चुका है। और एग्जिट, एग्जिट, यहाँ पे हमने कमांड प्रॉम्प्ट से भी हम पार्टीशन क्रिएट कर चुके हैं। और अब मैं फ़िलहाल इस पार्टीशन को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट कर दीजिए। इसके बाद राइट क्लिक कीजिए, जैसे आपका स्पैन वॉल्यूम है, स्ट्रिप वॉल्यूम है, आपका मिरर वॉल्यूम है, इनको परफॉर्म करने के लिए आपको इन हार्ड डिस्क के अंदर इन हार्ड डिस्क को कन्वर्ट करना पड़ता है डायनेमिक में। तो जैसे मैं इसमें डायनेमिक, जैसे आपका सिस्टम वॉल्यूम को भी मैं यदि इस पार्टीशन इन हार्ड डिस्क को यदि डायनेमिक में कन्वर्ट करूँगा तो हमारे सिस्टम को रिबूट करना पड़ेगा फिलहाल। और बाकी इन हार्ड डिस्क को यदि आप करना चाहते हो तो हमें रिबूट करना नहीं पड़ता। तो राइट क्लिक कीजिए, स्पेंड वॉल्यूम, स्पेंड वॉल्यूम जो होता है उससे आप लार्ज पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। मान लो आपकी 80-80 GB की, मान लो आपकी 3 या 2 हार्ड डिस्क लगी है, 80-80 GB की टोटल दोनों की कैपेसिटी 100 कितनी हो जाएगी, 160 GB हो जाएगी। तो दोनों हार्ड डिस्क को टोटल करके हम एक बड़ा पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 5 या 6 हार्ड डिस्क में से जो फ्री स्पेस है उनसे यूज़ करके एक बड़ा पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं स्पेंड वॉल्यूम से। स्पेंड वॉल्यूम मोस्टली हमारा लार्ज पार्टीशन बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट,
अब यहाँ पे कौन कौन सी आप डिस्क को यूज़ करना चाहते हो, जैसे मैंने डिस्क 2 डिस्क 3 मैंने 2 हार्ड डिस्क को यहाँ पे ऐड किया। तो जितना भी आप साइज़ लेना चाहते हो हर दोनों हार्ड डिस्क में से, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि हर हार्ड डिस्क में से मुझे 40 GB चाहिए। तो हमारा यहाँ पे 40 GB का साइज़ लिया। नेक्स्ट फिनिश डायलेटर, सेम वही चीज़ है और फिनिश कर दीजिए। और यहाँ पे बोल रहा है कि आपके इस हार्ड डिस्क को इस परफॉर्म करने के लिए इस फीचर्स को आपको अपनी हार्ड डिस्क को डायनेमिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और देखिए हमारी यहाँ पे हार्ड डिस्क डायनेमिक में कन्वर्ट हो चुकी है और जो हमें साइज़ मिला है वो हमने यहाँ से यूज़ कर लिया। इसमें देखो जल्दी जल्दी में हमने थोड़ा सा एक मिस्टेक की है। वो मिस्टेक क्या है, हमने एक ही हार्ड डिस्क को वहाँ पे सिलेक्ट किया था। अब देखिए यदि मैं इस पार्टीशन को वापस डिलीट करता हूँ, दिखाता हूँ हमने क्या मिस्टेक की वहाँ पे। देखिए राइट क्लिक, स्पेंड वॉल्यूम, नेक्स्ट, और जैसे ही मैंने यहाँ पे डिस्क 3 को ऐड किया था, सॉरी डिस्क 2 ऐड, डिस्क 3 ऐड, टोटल ये हो गया। अब जो साइज है देखो, सिलेक्ट कौन सी डिस्क का, हमारी डिस्क 2 है और हमें इस डिस्क को भी यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट कर देते हैं। अब दोनों हार्ड डिस्क में से स्पेस जाएगा ऐसे। तो हम जल्दी जल्दी में उसको सिलेक्ट करना यहाँ पे भूल गए थे। तो हर एक हार्ड डिस्क में से, दोनों हार्ड डिस्क में से हम यूज़ करेंगे 40 GB। और नेक्स्ट 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 और फिनिश। डायनेमिक में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो ये फर्स्ट टाइम मांगेगा। अगली बार यदि आप कोई दूसरा हम वॉल्यूम क्रिएट करेंगे उसमें नहीं मांगे। देखिए 40 GB हमारा एक बड़ा पार्टीशन क्रिएट, 40 GB यहाँ से जा चुका है, 40 GB यहाँ से, और टोटल जो हमारे इस पार्टीशन की जो कैपेसिटी होगी वो 80 GB हो जाएगी हमारी। तो ये आपका कैसा है, स्पेंड वॉल्यूम। स्पेंड वॉल्यूम है आपका। डायलेटर क्या है इसको, ई। यदि आप ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है ई आपका डायलेटर है, स्पेंड वॉल्यूम है, डायनेमिक हार्ड डिस्क का एंटीओस पार्टीशन हेल्थी है, और जो टोटल कैपेसिटी है वो 80 GB है, और फ्री स्पेस भी इसका भी 80 GB है। 80 GB कैसे, किसने, इस डिस्क 2 में, और डिस्क 3 में से हमने 40 GB डिस्क 2 में से यूज़ किया, डिस्क 3 में से हमने 40 GB, तो टोटल हमने दोनों को मिला के हमने 80 GB का बड़ा पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इसके बाद राइट क्लिक कीजिए, स्ट्रिप वॉल्यूम। स्ट्रिप वॉल्यूम हमारा हार्ड डिस्क के अंदर परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे आपके रीड और राइट की स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मान लो दो हार्ड डिस्क को यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो मिनिमम यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क चाहिए, स्पेंड वॉल्यूम के लिए भी और स्ट्रिप वॉल्यूम के लिए भी। तो सेलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका डाटा, मान लो मैं हर एक में दोनों में से 500 ले लेना चाहता हूँ। फिनिश। स्ट्रिप वॉल्यूम से आपकी रीड राइट की स्पीड तो परफॉर्मेंस आपकी हार्ड डिस्क तो बढ़ जाती है, लेकिन यदि कोई एक हार्ड डिस्क, यदि देखिए यदि ये वाली हार्ड डिस्क यहाँ से यदि डिलीट हो जाएगी, सॉरी यदि ये वाली हार्ड डिस्क हमारी क्रैश हो जाए, तो क्रैश होने के बाद हम अपने डाटा को रिकवरी नहीं कर पाते, क्योंकि आपका डाटा स्ट्रिप में डिवाइड हो जाता है। यदि कोई मैं 1 GB की फाइल यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ इस पार्टीशन के अंदर, तो वो 1 GB की जो फाइल होगी वो मतलब 50% यहाँ और 50% यहाँ, यानी कि आपका डाटा 2 हार्ड डिस्क के अंदर स्ट्रिप के अंदर स्टोर होता है। तो यदि एक हार्ड डिस्क से क्रैश हो जाएगी तो आपका 100% डाटा रिकवरी नहीं हो पाता। इसके बाद राइट क्लिक कीजिए, हमारा है मिरर वॉल्यूम। मिरर वॉल्यूम आपका एक डुप्लीकेट, एक क्लोन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे डिस्क 3 को भी मैंने यहाँ पे सॉरी इसको भी ऐड किया और इसको भी यहाँ से हमने ऐड कर दिया डिस्क 2 को। ये दोनों मैंने अभी बोला था कि आपका ये जो मिरर वॉल्यूम होता है, यानी कि एक हार्ड डिस्क क्रैश हो भी जाएगी तो भी हमारा डाटा एज इट इज सेव रहेगा। तो दोनों में से मैंने 500 नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश। देखिए ये हमारा कौन सा रेड है, ये जो भी हम अभी यूज़ कर रहे हैं ये हमारे सॉफ्टवेयर रेड है। हमने यहाँ पे एक मिरर वॉल्यूम बनाया। तो मिरर वॉल्यूम में आपका डिस्क स्पेस, तो आप जैसे मैंने 500 यहाँ से लिया, 500 यहाँ से लिया, जो टोटल कैपेसिटी रहेगी वो आपकी 500 ही रहेगी, क्योंकि यदि 500 डाटा मैंने यहाँ पे कॉपी किया तो दूसरा सेम उसका एक कॉपी यहाँ पे स्टोर हो जाती है। अब एक आपका डाटा 2 जगह स्टोर होगा, कॉपी यानी कि एक हार्ड डिस्क में तो आपका डाटा स्टोर है, दूसरी उसकी क्लोन बनती रहती है दूसरी हार्ड डिस्क। तो एक हार्ड डिस्क यदि क्रैश हो भी जाएगी तो अभी आपका पूरा डाटा रिकवर हो जाएगा। तो ये हमारे हैं सॉफ्टवेयर रेड। इस वीडियो में हमने अपने डिस्क मैनेजमेंट टूल के बारे में जाना कि डिस्क मैनेजमेंट टूल से आप सिंपल वॉल्यूम, आप किसी भी
पार्टीशन को कैसे आप डिलीट करोगे, फॉर्मेट करना, एक्सटेंड करना, ये हम कर सकते हैं। एक उसी के अंदर हमारा श्रिंक का भी था। श्रिंक होता है जैसे मान लो इस कोई पार्टीशन आपने क्रिएट किया, यदि आपने 80 GB का पार्टीशन क्रिएट कर दिया और उस 80 GB में से आप 40 GB फ्री स्पेस निकालना चाहते हो, तो उसको हमें श्रिंक करना पड़ता है। तो एक ऑप्शन और है वहाँ पे श्रिंक करने का, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे हमारी ये पहली, इसमें से हमने एक सिंपल वॉल्यूम क्रिएट किया और इसको जो हमने साइज़ दिया वो दिया हमने 5 GB। नेक्स्ट, फिनिश। यदि मैं इसमें से श्रिंक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हमारा श्रिंक करने का। एक्सटेंड हमने करना सीख लिया था, एक्सटेंड। अब इसको श्रिंक वॉल्यूम, और यहाँ से आप श्रिंक कर सकते हो और जितना भी आप इसमें से अमाउंट श्रिंक करना चाहते हो वो साइज़ आप यहाँ पे डाल दीजिए और आपका फ्री स्पेस इसमें से निकल जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।